हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? तो आपको मैंने बता रही थी कि मेरे टेस्ट के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मेरा स्कैनिंग हुआ था और उसमें किस तरीके से ये लोगों को, डॉक्टर्स को डाउट आया था कि शायद कैंसर हो सकता है। तो हाँ, उस वक्त मैं भी परेशान नहीं हुई थी, बट जैसा FNNC का जो टेस्ट के बारे में लोग बोले थे, तो वो टेस्ट मैंने करवाया था। वो टेस्ट रिजल्ट में उसमें से मतलब कंफर्म हुआ था कि हाँ, ये हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो फिर उसके बाद ये लोग बायोप्सी के लिए लिखे। तो फिर मैं बोली कि बायोप्सी क्यों, तो पहले ही क्यों नहीं लिखते। नहीं, इसका एक प्रोसीजर होता है बस। ये टेस्टों में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मैं ये बोलती हूँ ना कि डॉक्टर्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ये जो टेस्ट के रिपोर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि मुझे स्कैनिंग का था, तो मुझे समझे वो तो सेम डे मुझे मिल गया था। बट फिर मुझे दूसरे दिन डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा। दूसरे दिन डॉक्टर मुझे FNNC का टेस्ट के बारे में बताए। तो वो मेरे को 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला। फिर उसका टेस्ट का रिपोर्ट आने के लिए फिर मुझे 2 दिन लग गए। तो फिर उसमें मुझे ऑनकोलॉजिस्ट का एडवाइस दिया गया। फिर ऑनकोलॉजिस्ट के से मैं मिली, तो वो लोग मुझे बायोप्सी का टेस्ट का एडवाइस दिए। फिर मैं बायोप्सी के बारे में जो भी मैं जानती थी, और हर कोई मुझे डरा दिए कि नहीं, बायोप्सी अगर तुम करवाओगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो डॉक्टर बोले कि देखो, मैं कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ओके, ऑनकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे थे, डॉक्टर चंद्रशेखर राव जी बोल के थे। कारखाने में उनका क्लिनिक था, तो मैंने उनसे मिली थी। तो बोले कि देखिए, कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है। अगर आपको कैंसर का अगर कुछ भी, अगर उसकी हिस्ट्री मालूम करना है, तो ओनली बायोप्सी है, उसके अलावा कोई मालूम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सर्च भी किया, तो मुझे लगा कि सही है। हाँ, ये चीज़ भी मुझे लगा कि हाँ, ये फैल सकता है, हो सकता है, जो भी हो, तो ऑपरेशन तो हो ही गई, ट्रीटमेंट को तो हो ही गई। तो मैंने फिर उसके बारे में उतना नहीं सोचा। मैंने बायोप्सी के लिए वो उसके बारे में डरा दिए थे कि पेन होएगा, ये होएगा, पेनफुल रहेगा। तो मैंने ये कोई चीज़ के बारे में नहीं सोची। फिर भी मैंने बायोप्सी के लिए रेडी हो गई। तो मेरा बायोप्सी का फिर मुझे उसके लिए भी अपॉइंटमेंट मुझे 2-3 दिन के बाद लगा, जब तक ये पूरे स्टोरी होते होते 1 वीक का टाइम गुजर चुका था। फिर मेरा बायोप्सी का टेस्ट लिया गया। लेकिन जिस तरीके से मैं डरी थी, उतना कोई, मतलब एक जनरल एनेस्थेशिया देते हैं वो लोग, तो उतना कोई पेन नहीं होता है। वो लोग बताए थे कि उस सेम डे या नहीं तो सेकेंड डे पेन हो रहेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तो ऐसा कोई पेन या पेन का सिम्टम्स कुछ भी मुझे नहीं लगा, जबकि मैं दूसरे दिन भी मैं बाहर नहीं निकली थी। शायद कुछ पेन होता होगा बोल के, बट मुझे कोई पेन ऐसा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, सब नॉर्मल था। सबकी मेरे अ, वालिदा के, भाई बहनों के, मेरे फैमिली फ्रेंड्स की, सबकी दुआ थी। तो मेरे घर वालों सब क्या सपोर्ट भी था। तो मुझे ऐसा कोई पेन वगैरह मुझे महसूस नहीं हुआ। तो फिर वो रिपोर्ट आने में शायद आई थिंक 1 वीक टाइम लग गया। तो 1 वीक के बाद उसमें कंफर्म हो गया कि हाँ, ये जो है ब्रेस्ट कैंसर ही है। तो जैसा वो कंफर्म हो गया, समझिए घर में रोना धोना जो भी है, फैमिली का, सास का, वालिदा का, भाई बहनों का, सबका शुरू हो गया था। फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये टाइम में अगर मैं हिम्मत हारूंगी, तो मेरे साथ साथ इतने लोग जो है हिम्मत हार जाएंगे। मैंने सबको हिम्मत दिया। मैं बोला कि कुछ नहीं होता है, छोटा सा ब्रेस्ट कैंसर है। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह से ब्रेस्ट कैंसर के तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ का इलाज है। तो जैसा मुझे रिपोर्ट आने से पहले ही मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने गूगल में भी सर्च किया है, मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े, काफ़ी डॉक्टर से या फ्रेंड सर्किल से, जिस जिसको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था, कितने मेरे फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग थे, जो भी मुझे एडवाइस देते गए, उनका हुआ, फलाना हुआ, इनका हुआ। तो कम से कम मैंने 4 से 5 लोगों से मिला, उसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। तो मुझे लगा कि नहीं, बस ये एक छोटा सा ऑपरेशन होएगा। हाँ, ये कीमो है, कीमोथेरेपी थोड़ा सा पेनफुल है, उसके बारे में सोचकर मुझे अभी भी डर हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगर मतलब उतना पेनफुल नहीं रहा, तो मैं उस वक्त भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही चल रहा, तो इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहा तो। लेकिन फिर भी ये हर कोई जो है डरा रहे थे कीमो का, इसका उसका। अब उसको लेकर मैं भी थोड़ा सा, तो थोड़ा क्या, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही डर चुकी थी, बट डर नहीं लग रहा है, वो बात अलग है। ओके, क्योंकि डरने से अच्छा जो चीज़ है उसका मुकाबला करो। तो ये मेरा मानना है। तो फिर मैंने बायोप्सी का टेस्ट ये करे, तो फिर बायोप्सी में जैसा आ गया, तो फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर को ऐसा जाके बता दी कि ठीक है डॉक्टर, आप जब भी ऑपरेशन करना है कर दीजिए। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 15 डेज तो हो चुके थे।
तो मैंने बोला देखो बायोप्सी कर चुके हैं तो सब लोग दिमाग में बिठा दिए कि बायोप्सी करने से ये चीज़ बढ़ता है, तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया नहीं ये ऐसा नहीं होता है, तो इसका एक प्रोसीजर है। जैसा कि एक छोटा सा आपको स्कैन में पता चला कुछ लंप है, तो उसको सही है ये वाकई कैंसर है ये या नॉर्मल ऐसी कुछ जनरल है, उसके लिए हम लोगों ने एफएनसी कराया। उसमें हमारे को कुछ डाउट आया ये कैंसर ही हो सकता है, उसमें भी कंफर्म नहीं था बट हो सकता है, कुछ सिम्टम्स दिखे तो हम लोगों ने बायोप्सी कराया। तो बायोप्सी मतलब ये है कि ये कंफर्म टेस्ट है कि हाँ ये कैंसर है, तो ये कैंसर का शुरुआत है जो भी है, बट इसमें सिर्फ कैंसर डिटेक्ट होता है। अब फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है हम लोगों को पेट स्कैन से। काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस दिया था नहीं नहीं तुम आप डॉक्टर को बोलो बायोप्सी नहीं करवाना, तो बायोप्सी से कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली बोलो पेट स्कैन करवाना। तो मैंने भी डायरेक्टली डॉक्टर को बोल दिया प्लीज़ डॉक्टर मुझे बायोप्सी नहीं चाहिए, मुझे पेट स्कैन चाहिए। तो डॉक्टर मुस्कुराए बोले प्लीज़ ये दूसरे जो एडवाइस देते हैं ना उसको डोर के बाहर ही रखो, डोर के अंदर लेकर मत आओ आप जो भी हम जैसा बोलते हैं प्लीज़ आप ऐसा सुन लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है लेकिन इससे बढ़ता है, देखो जो भी है ये पूरा बस एक अफवाह है, तो इसके बारे में आप मत जाओ, जो भी हम इसके बारे में आगे जो भी हम डिसाइड करेंगे। तो ठीक है पेट स्कैन का रिपोर्ट जैसा मुझे पेट स्कैन का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसके लिए भी थोड़ा बहुत डर चुकी थी क्योंकि कुछ इंजेक्शंस डालते कुछ मतलब कुछ मेडिसिन्स बॉडी के अंदर ये इंसर्ट करते, तो ये चीज़ों से थोड़ा डरी थी। तो फिर जैसा मुझे लोग बताए थे तो मैंने मेरे माशा से छोटे छोटे बच्चे थे, एक 9 ईयर से 7 ईयर से, एक तो 1.5 ईयर है, वो तो मम्मी के पास ही रहता था। तो मैंने मेरे बच्चों को भी जो है मुझसे दूरी रखा, ऑलमोस्ट 24 आवर्स बोले 12 आवर्स बोले, मैंने तो 24-30 आवर्स तक मैंने बच्चों को दूरी रखा मुझसे जब मेरा पेट स्कैन हुआ था। तो इसमें कितना सच है गलत है मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे भी जितने लोग करवाए थे हर कोई मुझे एडवाइस दिए। बट देखिए कुछ चीज़ डॉक्टर नहीं बताते, कुछ हम खुद से भी समझना होता है, अगर कोई बोले तो सुनना भी होता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि प्लीज़ आप बच्चों को अपने करीब मत रखो, अगर कोई ओल्ड एज लेडीज़ रहे तो उनको आप करीब में मत आने दो। तो मेरे साथ हमारे एक दादी सास रहते थे, उनको मैंने फ़ौरन कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो जैसा मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मेरे बच्चों को भी मैंने जो है मेरे मम्मी के पास भिजा दिया, उसके बाद मैंने पेट स्कैन के लिए रेडी हुई। मेरा पेट स्कैन का रिपोर्ट आया देखिए, जो मुझे डेट ही मिला 2-3 दिन के बाद, फिर मेरा पेट स्कैन रिपोर्ट आया, फिर वो भी 3 दिन के बाद। तो समझिए इसमें फिर एक 15 टू एक 17-18 डेज तो निकल गए। तो फिर पेट स्कैन का जब रिजल्ट आया उसमें मुझे पता चला कि हाँ ये जो भी है ऊपर वाले की मेहरबानी थी, ये कहीं और मतलब स्किन में कहीं नहीं फैला है, अभी ये शुरुआत है, ये जहाँ से ब्रेस्ट है ब्रेस्ट के साथ ये लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं, तो अंडरआर्म्स के पास तक थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है। तो थोड़ा बहुत था, उतना तो नहीं था बट है। तो जो दो नोड्स जो दिख रहे थे तो ये कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ तक तो मेरा मतलब जो भी टेस्ट था कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर इसके अलावा मुझे फिर जल्दी थी ऑपरेशन की, तो मैंने बोला कि डॉक्टर फिर ये स्प्रेड होने से पहले आपको तो पेट स्कैन का भी रिजल्ट आ गया तो प्लीज़ आप ऑपरेशन कर दीजिए। ये बोले नहीं, ये पेट स्कैन भी जो है सिर्फ हम ये मालूम करें कि ये कहीं और फैला है नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये रिपोर्ट करना है कि जो बायोप्सी जो किया था तो उसके एक ब्लॉक्स मिलते हैं, तो याद से जब भी आप बायोप्सी करें तो मैं तो एडवाइस करती हूँ कि वो बायोप्सी आप वो जो भी आप डायग्नोसिस से जहीं से भी आप कराए, आप जो टेस्ट कराए वहाँ से वो ले लेना। तो उसी में ना कुछ और टेस्ट होते हैं, ये जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है वो डॉक्टर्स करते हैं, तो इसमें कुछ टेस्ट होता है ER PR HER2। तो ये टेस्ट रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट के बाद ही इस पे डिपेंड होता है कि हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। देखिए अब तक तो मेरा यहाँ तक का ट्रीटमेंट हो चुका है, पेट स्कैन का रिजल्ट आ चुका है। आज तो मैंने बताया ना December 11 है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरे इस रिपोर्ट्स का, ER PR और HER2 ये जो भी दूसरे जो बायोप्सी के अलावा दूसरे जो रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट्स का मैं वेट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स भी बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसमें भी नॉर्मली बताएगा, ये उम्मीद है। ऊपर वाले से दुआ भी कर रही हूँ और हर कोई भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए। जो भी ये कीमो का ये जो भी थेरेपी है जल्द का जल्द ठीक हो के, जो भी ये प्रॉब्लम है इससे लड़के इंशाल्लाह मैं जल्द का जल्द बाहर आने के लिए, फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए, आप लोगों से जो भी बात है वो शेयर करने के लिए और आप लोगों को भी हिम्मत देने के लिए। ओके,
थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। और बहुत जल्द मेरा दूसरा जो रिपोर्ट आ जाएगा मैं फिर आपके सामने आऊँगी। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।